Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. In today's class, we are studying rotational dynamics, chapter number 1, physics 12th standard. अब आज की क्लास में हम पढ़ते हैं law of conservation of angular momentum. What are we going to study? Law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. क्या मतलब होता है इस लॉ का और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है, तो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे और डे टू डे लाइफ में लॉजिक लगा सकेंगे हम. सो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट रहना. हम वी से प्लीज कंजर्व वाटर, सेव वाटर. कंजर्व करने का मतलब होता है सेम रखना, कांस्टेंट रखना, उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं होने देना. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने वाला लॉ. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था इससे पहले, फिर भी एक बार और समझा देता हूं. एंगुलर का मतलब है गोल घूमते समय और मोमेंटम का मतलब होता है धक्का मारने की ताकत. फास्ट में चलते समय आप किसी को कितना जोर के धकेल सकते हो या फास्ट दौड़ते दौड़ते किसी को कितना जोर के खींच के ले जा सकते हो अपने साथ में, उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम. मैंने आपको इसके लिए एक एग्जांपल दिया था कि एक छोटा लड़का है 10 साल का, उसकी शादी हो रही है एक लड़की से 9 साल की. अरेंज मैरिज है, मम्मी पापा की मर्जी से हो रही है ये सब शादी. तो बीच में यज्ञ चल रहा है, आग जल रही है और लड़का और लड़की 7 फेरे ले रहे. इसमें गड़बड़ की कोई बात नहीं है. अरेंज मैरिज है तो लड़का भी धीरे धीरे चल रहा है, उसके पीछे लड़की भी धीरे धीरे चल रही है और 2-4 फेरे ले लिए लड़का लड़की ने. बीच में जब फेरा लेते लेते एक समय एक मुर्गी आ गई बीच में, हैन कोमड़ी बीच में आ गई और लड़के का ध्यान नहीं था, उसने गोल घूमते घूमते ऐसा एक लात मार दिया खींच के. जैसे उसने पैर मतलब ध्यान नहीं था उसका, गलती से पैर लग गया मुर्गी को, तो मुर्गी कॉक 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 करते करते थोड़ा सर गई वहां से. कुछ नहीं हुआ, मुर्गी को सिर्फ थोड़ी सी हल्का सा धक्का लगा. क्यों मालूम है? क्योंकि लड़का मोशन में था. और कौन से मोशन में था? वो गोल घूम रहा था, सर्क्यूलर मोशन में लड़का. तो गोल घूमते समय उसने मुर्गी को जो लात मारा, तो मुर्गी को जितने जोर के धक्का लगा उतने उस धक्के को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. तो उस लड़के का एंगुलर मोमेंटम कम था. अब दूसरा केस, खली, उसी दिन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं. खली एक औरत से भागकर शादी कर रहा है. खली ने वो लड़की को अपने गाड़ी पे बैठाया, भाग के चले गए ये दोनों. और एक पंडित जी को इन्होंने बिना बताए उनसे कहा कि हम शादी कर रहे हैं, उनको बताया नहीं कि भाग के कर रहे हैं, वरना पंडित जी सपोर्ट नहीं करेंगे गलत काम में. तो फिर क्या हुआ, वो 7 फेरे लेना चालू किए. बोले पंडित जी मंत्र जल्दी जल्दी पढ़िए क्योंकि हमको थोड़ा कई काम है इसलिए जल्दी शादी करना है. तो पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहे और खली और वो औरत जल्दी 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 फास्ट में चक्कर लगा रहे. 7 फेरे जल्दी कंप्लीट करना है उनको. तो जल्दी जल्दी फेरे कंप्लीट करने के चक्कर में दोनों फास्ट घूम रहे गोल 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 सर्कमफरेंस के अलोंग. और फिर एक वही वाली मुर्गी बीच में आ गई फिर से. और इस बार खली गोल गोल घूमते 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 खली घूम रहा, गलती से खली का पैर वो मुर्गी को लग गया. इतने जोर के लगा कि मुर्गी कई मीटर दूर जाके गिर गई और मर गई. क्यों? क्योंकि खली का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था. खली का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था मतलब गोल घूमते समय धक्का मारने की ताकत खली की ज्यादा थी. इसी को कहते हैं खली का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होना. गोल घूमते समय हम किसी को कितने जोर के धक्का मार सकते हैं उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम. बात समझ में आई? एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द लेटर एल. हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिनोट करेंगे? एल से डिनोट करेंगे. लेट अस स्टार्ट द लॉ. बहुत सिंपल है, 2 मेथड से ये डेरिवेशन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम इसको इजी वाली मेथड से ही सॉल्व करेंगे. दूसरी टफ वाली मेथड जो है डिफिकल्ट मेथड, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है वो. मैं डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा क्योंकि वो सेकंड जो मेथड है उसमें हमको 11th स्टैंडर्ड का हमको ये याद रखना पड़ेगा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होती है. ए बार क्रॉस बी बार करें तो रिजल्ट क्या आता, ये हमको मालूम होना चाहिए. और मेरे ख्याल से हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे, इसीलिए मैं दूसरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ. डेरिवेटिव्स आपको मालूम है. लेट अस स्टार्ट द लॉ. ये लॉ का स्टेटमेंट मैं बाद में लिखूंगा, पहले डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं. डेरिवेशन ये है कि आपको मालूम है हमने उस दिन लिखा था F इज इक्वल टू एम इंटू ए. लीनियर मोशन होता तो रोटेशनल मोशन में क्या होता, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता.
मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। रोटेशन लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर मास इनटू लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? के रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ, हमेशा याद रखना जैसे जैसे लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में जहां जहां मास आता है वहां वहां हमेशा रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो यहाँ आएगा हाफ आई, मास की जगह आई आ गया, वी स्क्वायर यानी लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ आएगा एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ लीनियर वाली चीज आती है, वहां एंगुलर वाली चीज आती है। फिर हमने लिखा था लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सीधी लाइन में दौड़ते हुए समय किसी को धक्का मारने की ताकत। Linear momentum is defined as the product of mass and linear velocity. So what will be the definition of angular momentum? Angular momentum mass की जगह we will write moment of inertia. Linear velocity की जगह we will write angular velocity. How can you define angular momentum mathematically? Angular momentum is defined as the product of moment of inertia of a body about a given axis and the angular velocity of the body. Angular velocity of rotation of the body is called एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम? L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और यहाँ लिख देंगे बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT भी लिख सकता था मैं, लेकिन आपको समझना चाहिए, कुछ भूल जाएंगे तो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। बात समझ गए? अब एक चीज याद रख लो, अबाउट अ पर्टिकुलर गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके पहले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, देयर इज अ थिन यूनिफॉर्म रॉड एंड इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय ml स्क्वायर बाय 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जब तक एक्सिस की वैल्यू फिक्स, एक्सिस की पोजीशन फिक्स्ड है। So moment of inertia is constant for a particular position of axis of rotation and for a particular body, for a particular object. तो इसलिए वो कांस्टेंट रहता है। dl by dt is equal to I into d omega by dt। और यहाँ पे लिखेंगे I is moment of inertia, moment of inertia and moment of inertia mi remains constant for a particular body, for a body about a particular axis of rotation। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं कर रहे, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कांस्टेंट रहेगा। अब देखो dl by dt, dl by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू व्हाट इज दिस? चैप्टर नंबर 1 में, इसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं d ओमेगा बाय dt का डेफिनेशन। मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज d बाय dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे भी डी ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, गोल घूमते समय एंगुलर वेलोसिटी चेंज होना इन अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, कुछ से 1 सेकंड में इतने से गोल घूमने की स्पीड चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन आ जाना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ लिख देना पड़ेगा वेयर, ये स्टेप को हम इधर लिख देते हैं, dl by dt is equal to I into alpha। by definition ये जाने दो, we know
rate of change of angular velocity with time is equal to d by omega is equal to angular acceleration. ये हम पढ़ चुके हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये होगा. बट किंतु लेकिन परंतु हम इससे पहले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं टॉ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा. हमको तो ये मालूम है. तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉ. आई इंटू एल्फा की जगह टॉ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा. व्हाट इज टॉ? टॉ इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन. एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. डेरिवेशन में एक साइड में सबको लिख देना. ठीक है, एक डिब्बा बना लेते हैं अपन इधर और उसमें सब लिख देते हैं. क्या क्या चीजें आई है इसमें? एल इज एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एल इज एंगुलर मोमेंटम. और क्या है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a particular axis. Moment of inertia of a particular body about a particular axis of rotation. About a particular axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा. ये आपको बाद में समझाऊंगा ये बात में आपको. व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी. और क्या क्या आया इसमें? टॉ आया. टॉ इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. है ना. अब लॉ का स्टेटमेंट. If tau is equal to 0, then अगर tau की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा? dl by dt is equal to 0. dl is equal to dt into 0. मतलब dl is equal to 0. और dl यानी क्या? L2 minus L1 is equal to 0. मतलब L2 is equal to L1. अब स्टेटमेंट देखो. If external tau, ये लॉ है, LAW लॉ. इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी angular momentum of the body remains constant. उसी का मतलब क्या होता है? Initial angular momentum, initial L1 is equal to final L2 is equal to same. यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. अब एक चीज ये बताओ मुझे कि अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये हो गया हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया. ठीक है. अब L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा है, और अगर L कांस्टेंट है तो मुझे ये बताओ I और ओमेगा में क्या रिलेशन रहेगा. अगर L कांस्टेंट है तो I और ओमेगा में रिलेशन क्या रहेगा, ये सोच के बताओ. अच्छा, ये डेरिवेशन नोट डाउन कर लो जल्दी से. अब ये डेरिवेशन के आपको नोट डाउन करने के लिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं सिर्फ साइड में सरक जाऊंगा 1 मिनट के लिए. आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके लिख लेना. ठीक है. मुझे चेतन ने एडवाइस किया कि सर बोले आप वो डेरिवेशन के लिए रुका मत करो, बस हम लोग बोले वीडियो पॉज करके लिख लिया करेंगे. तो देखो मैं सरक रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लो और लिख लो. हाँ सी,
अब ये वाली बात पे ध्यान दो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। डेरिवेशन का पार्ट नहीं मतलब वो, लेकिन डेरिवेशन से रिलेटेड है। डेरिवेशन का पार्ट नहीं, बट इट इज रिलेटेड टू द डेरिवेशन। व्हाट इज द लॉ? What is the definition of angular momentum? Angular momentum is mathematically defined as the product of moment of inertia of a body about a given axis of rotation and angular velocity. If L is constant, अगर ये L constant है तो पता है आपको क्या होगा? अगर ये constant हो जाए तो पता है I will be inversely proportional to omega. For example, L is equal to I into omega है समझो। अगर इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, तो देखो ये 6 है। अगर ये 6 है, इसको मैं 3 कर देता हूँ तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। अगर ये तो फिक्स है 6, अगर मैं इसको 3 की जगह इसको 4 कर देता हूँ तो 4 के टेबल में 6 कब आता? 4 1 जा 4, 4 इंटू 1.5, हाँ ये देखो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। मैं ये तो 6 है, अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ तो इसकी ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब दिस शोज if L is constant, then I is inversely proportional to omega। और ये बात मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, अगर मैं हाथ ऐसे कर लेता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम, और अगर मैं हाथ यहां ला लेता हूं पास में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। हाथ दूर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम, हाथ पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। बट और मुझ पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा, कोई मुझे गोल घुमा रहा नहीं, मैं अपने आप ही घूम गया पहली बार और मैं घूम ही रहा था। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज जीरो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी लिख देंगे, ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, ये करेक्शन कर लेना, रोटेटिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है और उसको कोई और धक्का नहीं लगा रहा और घुमा रहा नहीं है, वो अपने घूमते ही जा रही है अपने आप, तो उस पर टॉर्क नहीं लगा रहे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताओ। तो स्विमिंग वाला एग्जांपल लिए थे हमने, स्विमिंग वाला एग्जांपल के या ये वाला भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। समझ गए? उसका दूसरा एग्जांपल, तो ये कहाँ काम में आता है? एग्जांपल्स इसके कहाँ कहाँ काम में आएंगे हमारे? डाइवर, पहला है डाइवर, कूदी लगाने वाला स्विमिंग पूल में। पहले वो कैसा खड़ा रहता आदमी? ऐसा खड़ा रहता, बाद में यहाँ जाता तो क्या होता? ऐसा रहता, फिर पास में ऐसा गोल हो जाता, छोटा हो जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर लेता, और ऐसे ही होते होते ऐसा रहते रहते मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होते 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 चक्कर खा के नीचे आता, और फिर बाद में ऐसा हो जाता और फिर पानी में गिर जाता, पानी में। तो यहां उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? स्टार यानी mi ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर, और हैश यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस। समुद्र में कूदने से पहले, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पेट में से आड़ा खंभा लगा दो ऐसा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसा गोल घूमता हुआ, ठीक है। डॉट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन of diver, imaginary axis, imaginary axis of rotation।
वो इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब वो जंप लगा रहे हो तो वो हाथ ऐसे करके जंप लगा रहा है, यहाँ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो रोटेशनल मोशन नहीं रहेगा, वो घूमेगा नहीं, सीधे ही गिरेगा ऐसा, यहाँ भी सीधा गिरा। फिर यहाँ उसने अपने हाथ पर मोड़ लिया है ना, यहाँ पर उसने क्या किया, फोल्डेड हैंड्स एंड लेग्स, अपने हाथ पर फोल्ड कर लिया। तो यहाँ और यहाँ पर कैसे है, स्ट्रेट हैंड्स एंड लेग्स। यहां पर उसने अपने हाथ पर मोड़ लिया तो वो छोटा सा बन गया और रोटेशनल मोशन उसका फास्ट होगा, तो चक्कर 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 लगाएगा और पानी में गिरने से पहले सीधा हो जाएगा। चक्कर लगाते हुए गिरेगा तो मुंह के बल गिर जाएगा पानी में, समझ रहे हो। उसी तरह बैले डांसर में भी ये काम में आता है। नंबर 2 इज बैले डांसर। बैले डांसर में समझा चुका आपको, जब उनको रुकना होता है तो वो अपने हाथ ऐसे कर देते और स्लो हो जाते और स्लो होकर फिर मुजरा करते आधा आधा ऐसा करके, है ना। और जब फास्ट घूमना होता है तो ऐसा घूमते एक पैर पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर लेते तो रोटेशनल मोशन ज्यादा। फिर तीसरा रोप वॉकर, रोप वॉकर। चौथा, if all ice on earth melts, then duration of day will increase. Duration of day will increase because omega of earth will decrease, because I of earth will increase and its omega will decrease. ये हो गया, ठीक है। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले। चलो नोट कर लो जल्दी से। ये समझाने के लिए कि जैसे जैसे आय बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या हो रहा है, कम हो रहा। उल्टा भी कर सकते हैं, आय कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डाइवर का भी ऐसा है, जब उसका आय ज्यादा है तो ओमेगा कम है, गोल घूम रहा नहीं। जब आय कम कर दिया उसने तो ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, गोल गोल घूम के। और स्विमिंग की कंपटीशन में क्या देखा जाता है कि 10 मीटर ऊंचाई से जंप कर स्विमिंग पूल में गिरने से पहले कितने राउंड्स लगाते हैं। और आज तक का पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रिकॉर्ड कितने राउंड का है, 3.5 राउंड का है। 3.5 राउंड मार के पानी में गिरे 10 मीटर से। और अपने इंडिया का हाईएस्ट कितना है, 2.5 राउंड है, 2.5 राउंड्स। अब स्विमिंग के अगर अपन एक्सपर्ट बन जाते हैं और ऊपर से 10 मीटर से जंप लेते गोल 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 जल्दी से 5 चक्कर लगा दो, फिर नीचे गिर जाओ पानी में, तो अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। लेकिन 10 मीटर में 4-5 राउंड लेकर गिरना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। वैसे बच्चा कर सकता है, छोटे लोग तो हाइट छोटी रहती है, घर घूम के नीचे पहुंच जाएंगे। चलो ये भी नोट कर लिए। अब मैं आपको कुछ चीजों के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया बता रहा हूं, वो आपको याद रखना है। याद रखना है उसका डेरिवेशन कहां से आया, ये हमारी बुक नहीं पूछती। हमारी बुक बोलती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो। नंबर 1, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से जा रही, सेंटर से जा रही, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mL²/12। व्हाट इज m, मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। व्हाट इज L, लेंथ ऑफ द रॉड। नंबर 2, अगर कोई रिंग है उसकी रेडियस है r,
बीच में से एक्सिस जा रही है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मिस्टर स्क्वायर। याद रखना मिस्टर को रिंग पहना है, एम यानी सेम वही मास ऑफ द थिन रिंग। What is our radius of thin ring? Number 3, disc. और एक्सिस कैसी है? एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू plane of ring. Axis through C and perpendicular to axis point C से जा रही है और perpendicular to the plane of the ring है ना, रिंग ऐसी और एक्सिस ऐसी जा रही है। रिंग खड़ी सोई है और एक्सिस खड़ी है, ठीक है। डिस्क इट इज mr²/2। वहां पे m यानी क्या है? मास ऑफ सॉलिड डिस्क। व्हाट इज r रेडियस ऑफ सॉलिड डिस्क? और एक्सिस passing through C यानी center of mass, axis passing through C is center of mass and axis is perpendicular to plane of disc। इसका मतलब क्या होता? डिस्क हॉरिजॉन्टल एंड एक्सिस वर्टिकल। नंबर 4, I is equal to IC is equal to 2/5 mr²। यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। r is radius of solid sphere। axis passing through center of mass, जैसे वो लॉलीपॉप वगैरह में होता है। नंबर 5 हॉलो शेल। IC is equal to 2/3 mr²। m क्या है यहाँ पर? मास ऑफ हॉलो स्फीयर और हॉलो शेल, ठीक है। R इज रेडियस ऑफ वगैरह। अब मुझे बताओ इसमें सबसे, ये चारों में 2, 3, 4 और 5 में 2, 3, 4 और 5 में सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सबसे कम स्फीयर का है। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का है। उससे ज्यादा किसका है? उससे ज्यादा हॉलो स्फीयर का है। उससे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? डिस्क। और उससे कम, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? ये चार नीचे के चारों में से रिंग का। मुझे ये बताओ कि देयर इज अ स्लोप। क्वेश्चन आपके लिए,
देयर इज अ स्लोप और यहां से सबको घसराते हुए नीचे छोड़ दिए। इफ अ रिंग डिस्क solid sphere and hollow sphere have same radius and if all are allowed to roll down a slope which will reach the bottom इसको बोलते हैं, which will reach the bottom first and which will reach the last and which will reach the last। चलो आप लोग से थोड़ा फीडबैक लेना है। क्वेश्चन ये है कि यहां से मैंने स्लोप पे घसर पट्टी पे से एक रिंग, एक डिस्क, एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर, सबकी रेडियस सेम है, सबको एक साथ चारों पे नीचे घसरा दिया मैंने। तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा और सबसे आखिरी में कौन पहुंचेगा ये आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेट अस फिनिश आवर एपिसोड एंड अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।